देखिए पहली विशेषता, मुक्तक काव्य, मुक्तक छंदों। देखो मुक्तक काव्य क्या होता है, छोटा काव्य होता है, 1-2 पंक्तियों का, 10 पंक्तियों का, देखो बड़ी कथा नहीं होती, ये होता है मुक्तक काव्य। और इसमें कह दिया गया कि जो मुक्तक काव्य से भिक्षुक कविता है, दीन कविता है, विधवा कविता है अपने निराला जी की, ये मुक्तक छंद में है, यानी कि हम मात्राओं और वर्णों में कविता को नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो मुक्तक छंद और मुक्तक काव्य दोनों में ही कविताएं लिखी गई। और इस काव्य की जो प्रधानता थी वो सामाजिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों का खंडन। ठीक है, तो रूढ़ियाँ क्या होती हैं, रूढ़ियाँ होती हैं ऐसी बुरी कुप्रथाएं जो आज तक चल रही हैं। जैसे दहेज प्रथा आज भी चल रही है ना, लड़की पैदा होती नहीं है और उसके दहेज की चिंता पहले पड़ जाती है समाज को, है ना। लड़कियां आज भी सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है ना। अगर आज भी कोई लड़की से ऐसी दुर्घटना हो जाती फिर भी लड़की को ही कोसा जाएगा, लेकिन हाँ उस आदमी को कुछ नहीं कहा जाता है। तो ये रूढ़ियाँ ही हैं जो पितृसत्तात्मक हैं। ठीक है ना। अंधविश्वासों का विरोध है जहाँ पर, सामाजिक भावना का चित्रण, समाज में जो जो समस्याएं हैं उसका चित्रण करना ये प्रगतिवादी काव्य का मुख्य लक्ष्य है। ठोस यथार्थ का चित्रण, वास्तविकता, ठोस यथार्थ का मतलब है जो वास्तव में है उसी का ही अंकन करना। आगे चलते हैं, आगे प्रश्न आएंगे बेटा। पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा का प्रचार। ठीक है, शोषण के खिलाफ वो है, बहुत ही ज़्यादा घृणा इसमें दिखाई जाती है। और कौन शोषण करते हैं, अमीर लोग, जो पैसे वाले होते हैं। जो पैसे वाला व्यक्ति है उसको लगता है कि जो गरीब व्यक्ति है वो काम पूरा नहीं कर रहा है। अगर वो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 6 या शाम के 6 बजे तक काम करेगा तो उसको भी बहुत ही कि हाँ जी बस खाली ना बैठ जाए कहीं। ठीक है, जो अमीर लोग काम करवाते हैं, जब फैक्ट्री में भी लगे हुए हैं, उनको पता है कि उनके जो फोरमैन होते हैं कैसे उन पर नज़र गिद्ध की तरह अटकाए रखते हैं कि हाँ ये खाली ना बैठ जाए। और आप भी जब स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए होंगे, जब पढ़ रहे होंगे, जब आपने टीचर को देखा होगा कि किस तरह से उसको जाते ही स्कूल 9 बजे के बजाय, उसको मैं पढ़ाया था तो मुझे मालूम है कि 9 बजे स्कूल लगता था और मुझे कह दिया जाता था कि आपने 8:40 पर स्कूल पहुंचना है और 3:20 पर स्कूल, 3 बजे छुट्टी होती है बच्चों को, लेकिन 3:20 पर आपने स्कूल छोड़ना है। ठीक है, तो इस तरह का शोषण होता टीचर्स का, लेकिन सरकारी में तो ऐसी कोई बात नहीं होती। नहीं, क्लास चल रही है, क्लास चल रही है अमनप्रीत जी। आगे चलते हैं, विश्व बंधुत्व की भावना। ठीक है, विश्व बंधुत्व की भावना, ये भी विश्व भाईचारे की भावना इसमें दिखाई जाती है। कला के प्रति नवीन दृष्टिकोण और युगानुकूल परिवर्तन एवं नव निर्माण का उत्कट लालसा, ये भी एक विशेषता है इसकी। लेकिन जो मुख्य विशेषताएं थी ऊपर रह गई बेटा, ये भी मैं साथ में जोड़ दूंगा। सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जो धर्म है, धर्म के प्रति ज़्यादा विश्वास इसमें नहीं मिलता है। धर्म और धर्म के प्रति आस्था जो है इस काल में या इसमें नहीं मिलती है। ये लोग नास्तिक किस्म के कहलाए जाते हैं। प्रगतिवादी कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, ईश्वर का सम्मान, जो बोले कि ईश्वर को नहीं मानते हैं का मार्क्सवादी लोग और ईश्वर का विरोध करते हैं, और साथ में कहते हैं नारी का सम्मान। ठीक है, नारी का सम्मान बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर बताई गई। चलो आगे चलते हैं।